हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं लेकिन पूरी तरह से ड्रॉप नहीं लेना चाहते। उनके मार्क्स ठीक ठाक है पर उनके माइंडसेट में है कि हमें एमबीबीएस ही करना है। तो उस केस में कौन सा कोर्स आप सेलेक्ट करें जो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए अच्छा रहेगा और आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स ना 450 के अबव है, तो उनको बीएएमएस, बीडीएस या बीवीएससी उनको मिल जा रहा है स्टेट्स के अकॉर्डिंग। ये तीनों मिल जा रहा है, बस एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा। तो उस केस में वो कितने मतलब इन तीनों में से कौन सा कोर्स चूज करें जो उनको आसान पड़े और साथ ही साथ वो एमबीबीएस की तैयारी कर पाए, आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था, तो मैं इस डाउट को लिख लेती हूँ और आपको सामने रखती हूँ इस चीज़ को। बीवीएससी, दूसरा है आपका बीडीएस और तीसरा है आपका बीएएमएस। ये तीन कोर्सेज कई सारे स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, ये तीनों ही मिल रहे हैं, पर एमबीबीएस नहीं मिल रहा। तो वो सोच रहे हैं क्यों ना हम एक साल और तैयारी करेंगे एमबीबीएस की, लेकिन हम ड्रॉप नहीं लेना चाहते, तो इन तीनों में से एक कोर्स लेना चाहते हैं। तो हम क्या करें, मैं समझाती हूँ आपको। उस केस में आपको क्या करना चाहिए, देखिए उस केस में मेरे अनुसार बीडीएस इज बेटर ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो आपके एमबीबीएस से मैच करता है, एमबीबीएस से काफ़ी हद तक मैच करता है। कल को अगर आपका एमबीबीएस निकला तो आपने बीडीएस के फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा होगा वो एमबीबीएस से बहुत ज़्यादा मैच करेगा। और इसके सिलेबस से आपको नीट प्रिपरेशन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नीट का अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो वो सिलेबस भी थोड़ा बहुत रिलाई करेगा, आपको कुछ बहुत अपोजिट नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें बीएएमएस की, तो आपको फर्स्ट ईयर में संस्कृत एंड हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, जो कि बहुत अपोजिट टास्क हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए जो लोग खासकर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो इनको टफ पड़ेगा बीएएमएस करना। और अगर कोई स्टूडेंट बीवीएससी चूज कर लेता है तो उनको एनिमल्स की एनाटॉमी पढ़नी पड़ती है, जो कि अगेन बड़ा ही अपोजिट सिनेरियो हो जाता है एज कम्पेयर टू नीट प्रिपरेशन। और कल को आप एमबीबीएस करने का सोच रहे हो तो थोड़ा बहुत सिलेबस आपको मैच करके लेके चलना चाहिए। अब बात आती है तो मैम फ्यूचर स्कोप भी तो देखना है, बाई चांस नहीं हुआ एमबीबीएस में तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर स्कोप भी तो देखना है कि तो उस केस में तीनों में से कौन सा बेटर है, वो भी समझा देती हूँ। आप खुद डिसाइड कर पाएंगे अपनी सिचुएशन के अनुसार। देखिए, अगर आप बीडीएस करते हो तो आपको अब्रॉड जाने का मौका मिलता है, अब्रॉड में बीडीएस का काफ़ी स्कोप है। प्लस अगर आप बीडीएस करते हो तो ये अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है, यानी कि बीडीएस के तुरंत बाद भी आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो या फिर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी डेंटल के स्पेशलिस्ट बन चुके हो। डेंटल से रिलेटेड आपका स्पेशलाइजेशन है ऑलरेडी। और इसकी गवर्नमेंट जॉब भी आती है, प्राइवेट जॉब भी आती है, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों ही तरह की जॉब आपको इसमें देखने को मिलेंगी। क्लियर? हाँ, एमबीबीएस से थोड़ी कम देखने को मिलती है लेकिन मिलती जरूर है। अगर गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब देखा जाए तो तीनों ही केस में आपको सेम लेवल का देखने को मिलेगा। इसमें भी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब दोनों आती है, ठीक है, इसमें भी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब दोनों ही आपको देखने को मिलती है, दोनों ही आपको देखने को मिलेगी। बीवीएससी करने के बाद भी आप डायरेक्टली अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हो और क्लिनिक ओपन करने के बाद आप अच्छा खासा उसे चला सकते हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, प्राइवेट में जा सकते हो। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम ये पड़ जाती है कि बीवीएससी के बाद अगर आप मास्टर्स करो तो ज़्यादा अच्छा स्कोप आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली बीएएमएस के बाद आप जब तक मास्टर्स नहीं करते तब तक आपको अच्छा स्कोप देखने को नहीं मिलता। मास्टर्स कर लेने पे बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन अगर डायरेक्टली 4 साल 5 साल के बाद आपको कुछ सेटअप करना है तो इन तीनों में से सबसे बेटर आपका बीडीएस ऑप्शन पड़ेगा, क्योंकि बीडीएस अपने आप में स्पेशलाइजेशन है। अगर आप एमडीएस नहीं भी करते हो तो भी आप ठीक ठाक कमा ले जा सकते हो। पर इन दोनों में अगर आप मास्टर्स नहीं करोगे तो बहुत अच्छी जॉब या सैलरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। खुद का क्लिनिक सेटअप करोगे तो ही कोई फायदा है, अदरवाइज इन दोनों में अच्छी जॉब आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर आप मास्टर्स नहीं करते। क्लियर? सो अगर ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक पार्शियल ड्रॉप वाले के लिए मेरे अनुसार बीडीएस इज बेटर एज कंपेयर टू दीज टू। ठीक है, बाकी मैंने पूरा सीन आपके सामने लिख दिया है। इनमें से जो आपको और बेटर लगता है वो आप कर सकते हो। आपके एरिया वाइज चीज़ें वैरी कर सकती हैं, हर किसी का माइंडसेट दूसरे टाइप का होता है। मैंने आपके सामने डिटेल्स रख दी हैं, अपना व्यू भी रख दिया है कि मुझे क्या ठीक लग रहा है। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने मन से चूज कर सकते हैं। हाँ, कुछ सतर्कता की बात आपके सामने रखती हूँ। कई स्टूडेंट्स ऐसा भी पूछते हैं कि क्या हमें वो तीनों मिल रहा है फिर भी हम बीएससी नर्सिंग कर लें या फिर हम पैरामेडिकल का कोर्स कर लें,
हमें एम्स पैरामेडिकल या एम्स नर्सिंग मिल रहा है, तो हम इन दोनों में से कोई कर लें, या फिर हम एमएनएस कर लें, तो उसके कंपेयर में कौन सा बेटर है? तो मैं कहूँगी इन तीनों से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप बीएएमएस, बीडीएस या बीवीएससी करो। इन तीनों से वो कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप बीएएमएस, बीडीएस या बीवीएससी करो। अगर आपको इनमें से कोई मिल रहा है तो आपको नर्सिंग, पैरामेडिकल या एमएनएस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उस केस में ये आपके ज़्यादा बेटर पड़ेंगे। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी कहते हैं बीएचएमएस मैम कैसा रहेगा, बीएचएमएस ले ले क्या? तो अगेन दीज थ्री आर बेटर देन बीएचएमएस ऑल्सो। बीएचएमएस हो, बीएनवाईएस हो, ठीक है, या फिर बीएसएमएस हो, इन सबसे बेटर आपके ये तीनों कोर्सेज पढ़ेंगे। तो मेरा आपको सजेशन होगा, अगर आपको इतने सारे कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो तो इन तीनों में से एक चूज करिए, ना कि इन सबको। क्लियर? इन सबकी चॉइसेस तब आती है जब ये डॉक्टर वाले कोर्सेज आपको नहीं मिल रहे होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो और आप पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोच रहे हो, यानी कि अगले साल आपका एमबीबीएस निकल गया तो आप एडमिशन ले लोगे एमबीबीएस में और ये वाला कोर्स ड्रॉप कर दोगे, तो उस केस में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप कॉलेज की बॉन्ड फीस पता करके रखें। बॉन्ड फीस क्या होती है? सर्विस बॉन्ड भी होता है, सर्विस बॉन्ड भी पता करके रखें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई कोर्स जो आप कर रहे हो, मान लेते हैं आप बीडीएस कर रहे हो, तो बीडीएस अगर आप बीच में छोड़ते हो तो कितने पैसे भरने पड़ेंगे, क्योंकि कॉलेज छोड़ने के लिए पैसे भी भरने पड़ते हैं। सो अगर आप कॉलेज बीच में छोड़ दोगे तो आपको कितने पैसे भरने पड़ेंगे, उसी को हम कहते हैं बॉन्ड फीस। तो ये चीज़ पता कर लेना कि किसी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो तो उसे छोड़ने पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाखों रुपए लग रहे हैं और आपकी कैपेसिटी से बाहर हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये चीज़ आप पता करके रखना। दूसरी बात होती है सर्विस बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड ये होता है कि अगर आप किसी कोर्स को कर रहे हो तो उसी जगह आपको 2 या 3 साल सर्विस देनी पड़ेगी, तभी जाके आप बाहर कहीं जा सकते हो। ऐसा भी बहुत सारे कॉलेजेस में होता है। तो सर्विस बॉन्ड और बॉन्ड फीस चेक कर लेना। अगर ऐसा बॉन्ड फीस है जो कि बहुत ही जेन्युइन है, 1-8 लाख की बात है, 10-20 हज़ार की बात है, तो आप चुका सकते हो आराम से। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है, 20-25 लाख है, 30 लाख है, कई कॉलेजेस का 1-1 करोड़ रुपए बॉन्ड फीस है, तो आप कैसे भरोगे? तो इसलिए पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो तो हाई बॉन्ड फीस वाले कॉलेज मत लीजिए, लो बॉन्ड फीस, लो सर्विस बॉन्ड वाले कॉलेजेस लीजिए, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, एमबीबीएस मिल भी गया तो आप ले पाओ। ठीक है? अच्छा, एक और बात का ध्यान रखिएगा, कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप बीडीएस अगर आपको मिल रहा है तो मत लीजिएगा अगर आप पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आपने ले लिया तो नीट 2026 की काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जिसको भी एमबीबीएस बीडीएस मिलता है वो अगले साल नीट 2026 के लिए एलिजिबल नहीं है, एडमिशन नहीं करा पाएगा, भले ही वो नीट में टॉप ही क्यों ना कर ले, वो नहीं करा सकता। क्लियर? सो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, बाकी किसी राउंड में नहीं, खाली और खाली स्ट्रे राउंड में। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट में मेंशन करिए। और अगर आपको फ्री प्रिपरेशन की वीडियोस चाहिए तो हमारा चैनल है स्पार्कअप स्टडी, इस पे आप फ्री प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं चैनल का नाम भी लिख देती हूँ। जैसे ये स्पार्कअप क्लासेस है जिसपे आपको अपडेट मिलती हैं, वैसे ही वो है स्पार्कअप स्टडी जिसपे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के अलग अलग लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, कंटिन्यूशन आपको मिल रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रह रही है कि हम कंटिन्यू क्लासेस चलाएं और मोस्ट ऑफ द क्लासेस कंटिन्यू चल भी रही हैं। थोड़ा काउंसलिंग की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस है, बाकी सारी क्लासेस हम कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर क्लासेस टाइम पे मिल सके। सिर्फ संडे आपका हॉलीडे रहेगा, बाकी हर दिन आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, संडे हॉलीडे रहेगा, बाकी हर दिन आपको इस पे क्लासेस मिलेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरी नीट की प्रिपरेशन आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। और आपका स्टिल कोई डाउट रह जाता है जो आप हमसे पर्सनली सॉल्व कराना चाहते हो तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो 8957391589। इस पे आपको सिंपली व्हाट्सअप मैसेज करना है। व्हाट्सअप मैसेज करने के बाद हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट देके आप हमसे बात कर सकते हो। कोई अर्जेंट डाउट है तभी इसका यूज करें, अदरवाइज हमारी वीडियोस के थ्रू सॉल्यूशन ले सकते हैं या फिर कमेंट्स में सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओके, so that's all about the video. I hope this video is helpful. Bye, take care, wish you all the best for your future.